ये पैसों को छोड़ सका प्रेम के लिए, ये धन को छोड़ सका सम्मान के लिए। इसने बहुत बड़े साहस का काम किया है जो केवल शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। इस छोटी सी कहानी से इसलिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा है जीवन में उच्चतर मूल्यों का बोध। जीवन में बहुत तरह के मूल्य हैं, बहुत ग्रेडेशंस हैं, वैल्यूज हैं, बहुत मूल्य हैं। जो निम्नतम मूल्यों से जीवन में तृप्त हो जाता है वो अशिक्षित है। उसे कोई संस्कार नहीं मिला, उसे कोई संस्कृति नहीं मिली, उसकी आंखें ऊपर नहीं उठ सकी, वो जमीन पर ही रह गया, वो आकाश के तारों की तरफ आंखें नहीं उठा पाया। जीवन में बहुत सीढ़ियां हैं, नीचे सीढ़ियां हैं और दूर आकाश तक, या कहें कि परमात्मा तक सीढ़ियां हैं। कौन किस सीढ़ी पर रुक जाता है वो उसी अर्थों में उतना ही शिक्षित या अशिक्षित है। शायद धन सबसे छोटी सीढ़ी है और धर्म सबसे बड़ी सीढ़ी, लेकिन हम में से अधिक लोग धन पर रुक जाते हैं। तो मैं न कह सकूंगा कि वे लोग शिक्षित हैं जो धन पर रुक जाते हो। हमारे जीवन में शरीर शायद सबसे छोटा मूल्य है, आत्मा सबसे बड़ा मूल्य, लेकिन हम में से अधिक लोग शरीर पर ही रुक जाते हैं। उनको मैं न कह सकूंगा कि वे शिक्षित हैं। इसलिए न कह सकूंगा कि वे हीरों को खोकर कंकड़ पत्थरों को जीवन में बीनने की भूल कर रहे हैं। कैसे हम कह सकेंगे कि वे ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, समझ, अंडरस्टैंडिंग उनमें पैदा हुई है? कैसे हम कह सकेंगे कि उनके जीवन में अंतर्दृष्टि आई है ताकि वे आनंद को खोज सकें? जीवन है आनंद की खोज, और आनंद उतना ही गहरा होता चला जाता है जितने उच्चतर मूल्यों पर हम उसे स्वीकार करते हैं। जितने निम्नतम होते हैं मूल्य नीचे धरती के, उतना ही जीवन आनंद से रिक्त और खाली रह जाता है। किसे हम शिक्षित कहें? मेरी दृष्टि में ठीक से शिक्षित व्यक्ति ही धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि धर्म का और कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं। धर्म भी एक शिक्षा है, जीवन में निरंतर जो श्रेष्ठतर है उसके खोज की, जीवन में निरंतर जो गहरे से गहरा है उसके अनुसंधान की। जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता है जहां हमारी आंखें उसे देखती, जीवन उससे बहुत ज्यादा गहरा है। जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता जहां हमारे हाथ उसका स्पर्श करते हैं, बहुत गहरा है जीवन उससे। लेकिन जिसे हम आज शिक्षा कहते हैं जगत में, वो तो हमें जीवन के उच्चतर मूल्यों की तरफ ले जाती हुई नहीं मालूम होती। वो तो हमें जीवन के और निम्नतम मूल्यों की तरफ ले जाती हुई प्रतीत होती है। और ऐसा दुर्भाग्य मालूम होता है कि वे दिन जबकि मनुष्यता अशिक्षित और असभ्य थी, आज के दिनों से शायद ज्यादा गहरे और उच्चतर मूल्यों के दिन थे। ये हैरानी की बात है। शिक्षा बढ़ती है जगत में तो मूल्य हमारे ऊंचे से ऊंचे होते चले जाने चाहिए, लेकिन शिक्षा बढ़ रही है एक तरफ। हर आदमी आज नहीं कल शिक्षित हो जाएगा, जमीन पर शायद कोई भी अशिक्षित नहीं होगा, लेकिन हमारे जीवन के मूल्य तो और नीचे से नीचे होते चले जाते। कोई भूल होगी इस शिक्षा में, कोई बुनियादी भूल होगी। शायद इसीलिए हम मनुष्य को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। इधर पिछले 50 वर्षों में 2 बड़े महायुद्ध हुए। क्या शिक्षित संसार को, शिक्षित मनुष्य को शर्म से नहीं भर जाना चाहिए? आदमी की हत्या के इतने विराट आयोजन कौन कर रहा है? आदमी के विनाश की इतनी व्यवस्था किसके चित्त से पैदा हो रही है? जिस रात हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया, जिस आदमी ने एटम बम गिराया वो एक शिक्षित व्यक्ति था।
उसके पास किसी विश्वविद्यालय की उच्चतम डिग्री थी। वो एटम गिरा के दूसरे दिन सुबह उससे पूछा गया कि तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा एटम गिराना 1 लाख लोगों की हत्या बनेगी? उस आदमी ने कहा, ख्याल का कोई सवाल नहीं है, मुझे आज्ञा दी गई और मैंने काम किया। इस आदमी को हम आदमी कहेंगे, उचित होता कि यह आदमी आज्ञा को इंकार कर देता और अपने प्राणों को खो देता ज्यादा से ज्यादा आज्ञा के इंकार करने में। लेकिन शायद इसके जीवन में कोई और बृहत्तर मूल्य का कोई ख्याल नहीं है। उससे किसी ने पूछा, रात तुम ठीक से सोए? उस आदमी ने कहा, ठीक से सोया, बहुत गहरी नींद आई। 1 लाख लोग धू धू करके आग में जलते थे और जो आदमी बम गिराया था वो शांति से रात भर सोया।